मदनलाल ढींगरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अप्रतिम क्रांतिकारी थे। भारतीय स्वतंत्रता की चिंगारी को अग्रिम में बदलने का श्रेय महान क्रांतिकारी मदनलाल ढींगरा को ही जाता है। भले ही मदनलाल ढींगरा के परिवार में राष्ट्रभक्ति की कोई ऐसी परंपरा नहीं थी, किंतु वह खुद से ही देशभक्ति के रंग में रंगे हुए थे। वे इंग्लैंड में अध्ययन कर रहे थे, जहां उन्होंने विलियम हर्ट कर्जन वाइली नामक एक ब्रिटिश अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में उन पर 23 जुलाई 1909 को अभियोग चलाया गया। मदनलाल ढींगरा ने अदालत में खुले शब्दों में कहा, मुझे गर्व है, मैं अपना जीवन समर्पित कर रहा हूं। यह घटना 20वीं शताब्दी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ एक प्रथम घटनाक्रमों में से एक है। मदनलाल ढींगरा का जन्म 18 सितंबर 1883 को पंजाब प्रांत के एक संपन्न हिंदू परिवार में हुआ। उनके पिता दीतामल सिविल सर्जन थे और अंग्रेजों के रंग में पूरी तरह से रंगे हुए थे, किंतु माताजी अत्यंत धार्मिक एवं भारतीय संस्कारों से परिपूर्ण महिला थी। उनका परिवार अंग्रेजों का विश्वास पात्र था और जब मदनलाल को भारतीय स्वतंत्रता संबंधी क्रांति के आरोप में लाहौर के कॉलेज से निकाल दिया गया था, तो पूरे परिवार ने मदनलाल से नाता तोड़ दिया। मदनलाल को जीवन यापन के लिए पहले क्लर्क के रूप में, फिर तांगा चलाकर और अंत में एक कारखाने में मजदूर के रूप में कार्य करना पड़ा। कारखाने में मजदूरों की दशा सुधारने के लिए उन्होंने यूनियन बनाने की कोशिश की, इस पर उन्हें वहां से भी निकाल दिया। कुछ दिन बाद उन्होंने मुंबई में काम किया, लेकिन फिर उनके बड़े भाई ने उन्हें सलाह दी कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले जाएं। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की। लंदन में ढींगरा भारत के प्रख्यात राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर एवं श्याम कृष्ण जी के संपर्क में आए। वो लोग ढींगरा की प्रचंड देशभक्ति से बहुत प्रभावित हुए। वीर सावरकर के साथ उनकी पहली मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई। उस समय लंदन के रेस्टोरेंटों में भारतीयों के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार किया जाता था। जहां पर अंग्रेज बैठते थे, वहां भारतीय नहीं बैठ सकते थे। जब वीर सावरकर को अंग्रेजों के स्थान पर बैठने से टोका गया, तो मदनलाल ढींगरा ने कहा कि आप अपनी आदत बदल लो। तब वीर सावरकर ने कहा, मैं अपनी आदत नहीं बदलूंगा, अंग्रेजों को अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। मैं अपनी आदत नहीं बदलूंगा, अंग्रेजों को अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। इस बात से मदनलाल ढींगरा काफी प्रभावित हुए। लंदन में उस समय भारतीय युवाओं को क्रांतिकारी बनाने के लिए इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। मदनलाल ढींगरा उन बैठकों में जाने लगे। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य भारतीय युवाओं को क्रांतिकारी बनाना था। एक बार वीर सावरकर ने उनसे कहा, मैं आपकी परीक्षा लूंगा। मदनलाल ढींगरा ने कहा, मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। वीर सावरकर ने मदनलाल ढींगरा को मेज पर अपना हाथ रखने के लिए बोला। उस वक्त वीर सावरकर के हाथ में बर्फ तोड़ने वाला नुकीला सुआ था। उन्होंने बर्फ तोड़ने वाले उस नुकीले सुए को मदनलाल ढींगरा के हाथ में घोंप दिया, लेकिन ढींगरा के मुंह से उफ तक भी नहीं निकली। वीर सावरकर ने कहा कि आप परीक्षा में पास हो गए। उसके बाद मदनलाल ढींगरा को निशाना लगाना सिखाया गया। कर्जन वाइली नामक अंग्रेज उस समय इंडिया हाउस की जासूसी का काम करता था। कर्जन वाइली एक सैन्य सलाहकार भी था। 1908 में जब अनेक क्रांतिकारियों को फांसी हो रही थी, उस समय अन्य क्रांतिकारियों के मन में काफी रोष था। सभी का मकसद था देश का युवा जाग जाए। उस समय क्रांतिकारियों ने कर्जन वाइली के वध का प्लान किया। 1 जुलाई 1909 को वाइली एक जनसभा में जाता है। सभा में मदनलाल ढींगरा भी जाते हैं। सभा समाप्त होने के बाद मदनलाल ढींगरा वाइली को गोली मारता है। एक पारसी कर्जन वाइली को बचाने की कोशिश करता है, तो 2 गोलियां उसे भी लगती हैं। उसके बाद मदनलाल ढींगरा स्वयं को गोली मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें जिंदा अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना, लेकिन वो अपने आप को गोली नहीं मार पाते। उन्हें पकड़ लिया जाता है। जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है, तो वो कहते हैं, मैं अंग्रेजों की कोर्ट को नहीं मानता। अंग्रेज खुद हत्यारे हैं, तो कैसे न्याय कर सकते हैं? आपके हाथ में ताकत है, पर न्याय नहीं। इसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुना दी जाती है। सजा सुनाए जाने पर वो जज का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं, मुझे गर्व है, मैं अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर रहा हूं। 17 अगस्त को जब उन्हें फांसी दी जाती है, तो उन्हें पकड़ा जाता है। जब उन्हें पकड़ते हैं, तो वो कहते हैं, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है,
और अंत में वो कहते हैं कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूं, मेरे पास भारत मां को देने के लिए अपने खून के अलावा कुछ भी नहीं है। अंग्रेजों से ताल्लुक रखने वाला परिवार उनसे पहले ही नाता तोड़ चुका होता है। यही वजह रही मदनलाल ढींगरा जी की अस्थियां वर्षों तक लंदन में पड़ी रही। सन 1976 में केंद्र सरकार के प्रयासों से अस्थियों को वतन लाया गया। शहादत के 113 साल बाद आखिर सरकार ने उन्हें सम्मान दिया। ढींगरा के पैतृक आवास पर स्मारक बनाने की आवाज बुलंद रही। उन्होंने बार बार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को बार बार घोषणाओं के बाद आखिरकार उनके गांव में स्मारक बनाने को मंजूरी मिली। आज हमारे बीच मदनलाल ढींगरा तो नहीं है, लेकिन उनका क्रांतिकारी जोश, उनके विचार हमारे मध्य हैं। मात्र 26 साल की उम्र में 1909 में शहीद हुए मदनलाल ढींगरा को आज पूरा देश याद करता है। गर्व है हमें ऐसे स्वतंत्रता सेनानी पर, जिन्होंने अपने देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया।